इस संसार में हर कोई किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति पर निर्भर है और वो सदाई उन पर आश्रित रहना चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय आने पर हमारा साथ छोड़ देती है। इसीलिए हमें कभी भी उन पर आवश्यकता से अधिक आश्रित नहीं रहना चाहिए, नहीं तो समय आने पर हमें कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो आइए आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें ज़्यादा आश्रित नहीं रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राय बहादुर राजा का राज्य था और उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और उस राजा के पास अपार धन संपदा थी और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। वो राजा अपने सेनापति पर बहुत विश्वास करता था। उसने अपने राज्य का सारा कारोबार अपने सेनापति को सौंप रखा था और स्वयं निश्चित था सेनापति राज्य के कारोबार को अच्छे से संभाल लेगा। वो राजा अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। राजा देखने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का था। उस राजा को अपने इस आकर्षण पर अत्यधिक घमंड था। उस राजा को अपनी सत्ता पर, अपने पद पर, अपनी पत्नी पर और अपने धन पर अत्यधिक घमंड था। वो राजा समझता था कि उसके पास अत्यधिक सुंदर पत्नी है, बहुत सारा धन है और उसके पास भरपूर जवानी है। साथ में ही वो एक ऐसे पद पर है जहां पर बैठकर वो सभी लोगों पर हुक्म चला सकता है और उसके पास इतनी अपार धन संपदा है कि वो चाहे तो किसी को भी खरीद सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय का चक्कर हमेशा एक समान नहीं चलता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर आज समय खराब है तो कल अच्छा भी आ सकता है और अगर आज हमारा समय अच्छा है तो कल बुरा भी आ सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ पर घमंड करना उचित नहीं है, ना ही किसी चीज़ पर हद से ज़्यादा निर्भर रहना ठीक है। फिर एक दिन अचानक उस राज्य पर पास के नगर के राजा ने आक्रमण कर दिया। ये सुनकर राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और उसे युद्ध की रणनीति बताई। उस महल के चारों तरफ मजबूत परकोटा बना हुआ था, कोई भी सैनिक उसके अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन उस महल में अंदर आने के लिए एक सुरंग थी जिसका पता सिर्फ और सिर्फ राजा को था। लेकिन बहादुर राजा ने अपने सेनापति पर विश्वास करके उस सुरंग का राज बता दिया कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें महल के अंदर लौटना पड़े तो हम महल के मुख्य दरवाजे से ना आकर इस सुरंग के माध्यम से महल के भीतर आ सकते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताता है, क्योंकि अगर हम अपने मुख्य राज किसी को बता देते हैं तो समय आने पर लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। थोड़ी देर बाद राजा और सेनापति अपनी सेना को लेकर महल के बाहर निकलते हैं और अपनी राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। उधर से दूसरे राज्य के राजा भी युद्ध की सीमा पर आ चुके थे। लेकिन दूसरे राजा की सेना के मुकाबले में राजा बहादुर की सेना जो थी वो बहुत कम थी। पहले तो राजा उस दूसरे राज्य की सीमा को देखकर घबरा जाता है, लेकिन फिर अपने ऊपर गर्व करते हुए अपने सेनापति से कहता है, सेनापति हम बहादुर हैं और हमारे जैसा बलशाली राजा कोई नहीं है। इतनी बड़ी सेना को तो हम चुटकियों में मसल डालेंगे। और इसी घमंड को दिखाते हुए वो युद्ध के मैदान में जा पहुंचे। लेकिन उस दूसरे राजा ने एक रणनीति बनाई। उसने उस राजा बहादुर के सेनापति को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसे लालच दिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें इस राज्य का राजा बना देंगे। और वो सेनापति लालची था, तो उस दूसरे राजा के लालच के चक्कर में आ गया और उस सेनापति ने उस दूसरे राजा को युद्ध की सारी रणनीति बता दी और साथ ही साथ उस सुरंग के बारे में भी बता दिया जिसके माध्यम से भीतर जा सकते थे। इधर बहादुर राजा दूसरे राजा की सेना से युद्ध करने में व्यस्त हो गया और उधर दूसरे राज्य का राजा अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों के साथ उस सुरंग के माध्यम से महल के भीतर जा पहुंचा। उसने भीतर जाकर सभी लोगों की हत्या कर दी, उस राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। और उधर बाहर राजा बहादुर का सेनापति जो था वो उसका साथ छोड़कर दूसरे राजा की सेना में जा मिला, जिससे उसकी पूरी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई और देखते ही देखते वो युद्ध में पराजित हो गया और वहां से बचकर भागने लगा। भागते भागते उस पर किसी ने वार कर दिया, जिस वजह से उसका एक हाथ कट गया। जैसे ही वो सुरंग के रास्ते पर पहुंचा तो उसे पता चला कि सुरंग को तो किसी ने अंदर से बंद कर दिया है। तभी वो पीछे मुड़कर देखा तो उसे उसका सेनापति दिखाई दिया
बहादुर राजा ने अपने सेनापति को देखकर उससे कहा कि तुम गद्दार हो। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुम्हें सुरंग का रास्ता बताया था, लेकिन तुमने विश्वासघात करके उस राजा को इसका रास्ता बता दिया। इतना कहकर बहादुर राजा अपनी जान बचाते हुए जंगल की तरफ निकल भागा। वहां जाकर उसने अपना वेश बदला और एक साधारण व्यक्ति का वेश बनाकर जैसे तैसे करके महल के अंदर पहुंचे और अपनी रानी के कक्ष में गए। उस समय रानी विश्राम कर रही थी। राजा ने रानी को जगाया और उसे कहा कि प्रिय उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। राजा की आवाज़ सुनकर रानी जग जाती है और उससे कहती है कि तुम कौन हो। तब राजा उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर वो रानी कहती है कि कोई भिखारी मेरा पति नहीं हो सकता। तुम्हारे पास अब है ही क्या जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम अब भिखारी बन चुके हो और मैं एक भिखारी के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो राजा बहुत उदास होता है और वहां से चला गया और सोचने लगा कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, लेकिन समय आने पर उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने अपने सेनापति पर इतना अटूट विश्वास किया, लेकिन उसने मेरे साथ ही विश्वासघात कर दिया। अब वो राजा उदास और परेशान रहने लगा। वो जंगल में दर दर भटकने लगा और अपना राजपाट छिन जाने की वजह से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वो ऐसे ही भटकते भटकते घनघोर जंगल में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि उस जंगल में एक गुरु का आश्रम है। उस आश्रम में बहुत ही शांति का वातावरण था। वहां पर सभी लोगों के मुंह पर एक अलग ही प्रकार का तेज था। सबके सब बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। उनको देखकर राजा ने सोचा कि आखिर इस जंगल में ये इतने प्रसन्न कैसे हैं। इस जंगल में तो किसी भी प्रकार की कोई भी सुख सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग इतने प्रसन्न हैं। इनके चेहरे तो चमक रहे हैं, इनके चेहरों पर किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नजर नहीं आ रहा है। आखिर इनकी प्रशंसा का राज क्या है? यही सोचकर वो राजा उस आश्रम के भीतर पहुंच जाता है। वहां पर गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो राजा भी वहां जाकर बैठ जाता है। जब उपदेश खत्म होते हैं तो गुरु ने उससे पूछा कि क्या हुआ वत्स, तुम इतने उदास और परेशान क्यों हो? गुरु की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा कि क्या बताऊं महाराज, मैं एक राजा था। मेरा बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। मेरे पास बहुत सारी धन संपदा थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारे दास दासियां थी जो हमेशा मेरे सेवा में लगे रहते थे। एक विश्वास पात्र सेनापति था, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरी बहुत ही सुंदर पत्नी थी जो मेरे से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वो भी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ना तो मेरे पास धन संपदा है, ना मेरी पत्नी बची है, और मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। राजा की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, क्या हुआ जो लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? तो तुम्हें आखिर किसी का साथ क्यों चाहिए? तुम अकेले ही बहुत हो। इसके बाद वो गुरु राजा को अपने पास बिठाते हैं और उससे कहते हैं, राजन, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर जितने भी शिष्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो इतने प्रसन्न क्यों हैं? ये सुनकर वो राजा बोला कि हाँ महाराज, यही तो मैं जानने आया हूँ कि इस जंगल में किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने खुश क्यों हैं? ये सुनकर गुरु उस राजा से कहते हैं, राजन, हमारी परेशानी व दुख का सबसे बड़ा जो कारण है कि हम आवश्यकता से अधिक लोगों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम अपनी निर्भरता दूसरों पर ना रखें और सारा नियंत्रण अपने पास रखें तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसके बाद गुरु उस राजा से कहते हैं कि राजन, आज से ही तुम इन 6 चीज़ों पर निर्भर रहना छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी तुम परेशान नहीं रहोगे, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। गुरु की बात सुनकर राजा बोला कि हाँ महाराज, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद गुरु राजा से कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए वो चीज़ है यौवन। बहुत से लोगों को अपने ऊपर बड़ा अहंकार होता है। जैसे पुरुष अपने बाहुबल पर अभिमान करते हैं, जबकि दूसरी ओर नारियां अपनी सुंदरता पर इतराती हैं। किंतु एक बात दोनों में समान है, और वो ये है कि ऐसे लोगों की आशा ये रहती है कि मैं सदा जवान बना रहना चाहता हूँ,
वे चाहते हैं कि उनकी सुंदरता हमेशा कायम रहेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं है। बहुत ही जल्दी यौवन आपका साथ छोड़ देगा और आपकी वृद्धावस्था आ जाएगी, और तब आपको ये जवानी के दिन बहुत याद आएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आपको आपकी जवानी पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोगों को अपनी सुंदरता पर घमंड होता है, अपनी शक्ति पर घमंड होता है। वे सोचते हैं कि मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे तो हर कोई पसंद करता है। लेकिन समय के साथ साथ सुंदरता ढल जाती है और धीरे धीरे आप कमज़ोर होने लगते हैं। आप सदैव एक जैसे नहीं रहते हैं। अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये आपका साथ कभी भी छोड़ सकती है। और जो व्यक्ति अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं और लोगों को अपमानित करते हैं, अपनी शक्ति के बल पर लोगों को कमज़ोर समझते हैं, वो जवानी निकल जाने के बाद अकेले हो जाते हैं। कोई उनका सम्मान नहीं करता है, सब लोग उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं और सब लोग उनका साथ भी छोड़ देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी जवानी व सुंदरता पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता है कि सुंदरता एक समय के बाद ढल जाएगी। इसीलिए वो सदैव अपनी जवानी के दिनों में अच्छे कर्म करता है, बहुत मेहनत करता है और अपने कार्यों में व्यस्त रहता है। इसके बाद गुरु राजा से कहते हैं कि राजन, जिस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए वो दूसरी चीज है धन, यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है। वो कभी भी किसी भी एक स्थान पर नहीं रुकती है। अगर वो आज यहाँ है तो कल उसका ठिकाना कहीं और होगा। इसीलिए जो व्यक्ति लक्ष्मी पर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहता है और वो ये सोचता है कि वो हर काम को धन से संपन्न कर लेगा, तो वो निश्चित ही एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है। उसे तुरंत ही इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि धन हमेशा उसका साथ नहीं देगा, एक ना एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए आज से ही सात्विक जीवन जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, तभी सही अर्थों में सुख की प्राप्ति हो सकेगी। राजन, आपके दुख का कारण भी यही है, क्योंकि आपके पास पहले अपार धन संपदा थी और अब आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप इतने दुखी हो। राजन, आप मेहनत करो, आप धन फिर से कमा सकोगे। इसके बाद गुरु राजा से कहते हैं कि राजन, जिस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए वो तीसरी चीज है परछाई। राजन, इस संसार में हर किसी को किसी न किसी के ऊपर भरोसा होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो सकता है। वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारी पत्नी हो सकती है, या फिर हमारा कोई दोस्त हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। और वो व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर के तुल्य होता है। लेकिन मनुष्य की परछाई भी एक दिन समय आने पर उसका साथ छोड़ देती है। वो भी समय आने पर आपका साथ छोड़कर चली जाती है। फिर ऐसे में हम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए हमें किसी पर भी इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए कि उसके बिना हमारा जीवन ही ना चल सके। ये मानकर चलना होगा कि हम इस संसार में अकेले हैं, और अगर कुछ भी करना है तो हमें स्वयं को अकेले करना होगा। फिर देखना कैसे आपकी शक्तियों का विस्तार होता है, और फिर आपको आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसके बाद गुरु राजा से कहते हैं कि राजन, जिस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए वो चौथी चीज है अधिकार। बहुत से लोग सत्ता या फिर किसी पद पर आश्रित होते हैं, वो अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोग अपने पद पर अधिकार को खोना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हर किसी को समय आने पर या कई बार तो समय के पूर्व ही आपको आपका पद छोड़ना पड़ सकता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तब कुछ लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और दुखों के घेरों में आ जाते हैं, और कई बार तो वो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लेते हैं। इसीलिए हम मनुष्य को भी ये सत्ता या फिर पद के भाव में चूर नहीं, बल्कि स्वयं को उस पद का सेवक समझकर सम्मान करना चाहिए, ताकि जब किसी कारणवश हमें वो पद को छोड़ना पड़े तो बिना किसी कठिनाई को उठाए हम उसे छोड़ सके। इसके बाद गुरु राजा से कहते हैं कि राजन, जिस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए वो पांचवी चीज है मन। मनुष्य का मन अत्यधिक चंचल होता है। ये कभी भी किसी भी बात पर सहमत नहीं होता है, अपितु ये हमें लगातार भटकाने में लगा रहता है। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मन हमारा साथी है और हमसे ये 100% सहमत है, क्योंकि मन की प्रकृति तो बदलती रहती है।
हो सकता है कि अभी ये आपसे सहमत है और अगले ही पल में ये आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन एक दिन तो ऐसा समय आएगा जब ये मन आपसे पूरी तरह से अलग हो जाएगा और हर बात से आपसे असहमति प्रकट करेगा। इसीलिए हमें कभी भी अपने मन के वशीभूत होकर नहीं, अपितु योग और ध्यान के बल पर इसे अपने अधीन रखना है। इसके बाद वो गुरु राजा से कहते हैं कि राजन, जिस पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए वो छठी चीज है जीवन। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और कोई भी मनुष्य चाहे कितनी भी भक्ति क्यों ना कर ले, किसी भी औषधि का सहारा क्यों ना ले ले, लेकिन समय आने पर उसकी मृत्यु अवश्य होगी। हमें कभी भी अपने जीवन से अत्यधिक मौन नहीं रखना चाहिए, अपितु हमें प्रतिदिन ये मानकर चलना है हमारे पास केवल आज है। आज का ही दिन हमारे पास बचा है और जो कुछ भी हमें करना है वो इसी पल करना है, और तभी हम सही अर्थ में जीवन को जी सकेंगे और जीवन की इस सप्रेम भेंट को स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी हमें इन चीज़ों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।